नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। जहां अखिलेश यादव मुद्दा इस वजह से है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजम खान रिहा हो चुके हैं, बाहर आ गए हैं और लगातार आजम खान को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में उनके मुद्दे पर चर्चाएं गरमा रही हैं। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जब आजम खान को लेकर उनके बीच चर्चाएं चल रही थी कि क्या आजम खान जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव से जुड़े रहेंगे, क्या अखिलेश यादव की पार्टी में रहेंगे या उनकी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता है कि आजम खान बाहर तो आ गए लेकिन अब उन पर ही है कि क्या अब वो इस पार्टी में वापस आएंगे या इस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन यही सवालों पर हम बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्रोग्राम सेशन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में और आजम खान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आजम खान 2 साल से जेल में बंद थे, अब उनकी जमानत हुई है। जमानत के बाद देखा गया किस तरह से जो लोगों की खुशी है आंसुओं में दिख रही थी आजम खान के बाहर आने के बाद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच इतनी बड़ी चर्चा चली कि आजम खान जब अखिलेश यादव को आजम खान को जेल से छुड़ाने की बात आई तो वो नहीं माने, पीछे हट गए। क्या अब आजम खान अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होंगे? क्या अब लगता है कि आजम खान अखिलेश यादव के पास वापस जाएंगे? जी देखिए, पहले तो मैं बताऊं, जिस वक्त आजम खान जेल में थे उस वक्त से ही जिस तरीके की बगावत अखिलेश यादव उनके साथ करते नजर आ रहे थे। आपके इतने वरिष्ठ वो नेता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल आपकी पार्टी को दिए, सपा को बनाने में दिए, दुख और सुख में साथ खड़े रहे, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल तक नहीं जाते थे और उनकी रिहाई को लेकर एक कोशिश कहते हैं वो तक नहीं करते थे, जिसको लेकर आजम खान जेल में ही भावुक होते नजर आए थे। जिस वक्त उनका दिल वहां पर अखिलेश यादव से टूटता नजर आया। अखिलेश यादव जहां अपने खुद के चाचा शिवपाल के ही नहीं होते नजर आ रहे हैं, तो वो आखिर आजम खान के क्या होते नजर आएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है आजम खान को जब आज 2 से 2.5 साल बाद रिहाई मिली है, अंतरिम जमानत में वो बाहर जरूर आए हैं, लेकिन अभी सपा में जाने का उनका कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने स्टेटमेंट साक्षी जरूर पढ़ी होगी कि किस तरीके से आजम खान ने ये शब्द बयां किए हैं कि किस तरीके से उनको जब वो जेल में थे उन्हें एनकाउंटर की धमकी मिली थी और वो धमकी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर इशारा कर रही थी और उन्होंने किस तरीके से जेल में वो वक्त बिताया। उन्होंने कहा कि उनके कमरे के जस्ट बगल में वो फांसी वाला कमरा था और उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल उन्हें कहीं ना कहीं फांसी हो जाएगी। वो कहते हैं मैं उस दौर से निकला हूं, मेरी जिंदगी का एक जो दौर राजनीति से शुरू हुआ था वो जेल से शुरू हुआ था और आज जब मैं उम्र के इस पड़ाव में हूं, आज भी मैं जेल से ही बाहर आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आजम खान कोई बगावत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से फील हो रही है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, शिवपाल यादव जो कि अपने ही भतीजे से खफा है क्योंकि उनकी बगावत से खफा है, वो शिवपाल यादव पहुंचते हैं आजम खान को सीतापुर जेल के बाहर लेने के लिए और आजम खान की आंखें भी भावुक होती नजर आती हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपको उस वक्त नजर नहीं आते। तो अगर आप ही सामने से किसी इंसान को वो तवज्जो नहीं देंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आजम खान वापस से सपा में जाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि आजम खान वापस सपा में नहीं जाएंगे। ये बात हमें समझ आती है कि आजम खान की जिस तरह से बगावत उनके साथ की गई वो सपा में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह का सवाल अंजलि अभी आपने किया, ये वाली बात कही आपने कि अखिलेश यादव के लिए डर लगता था, उन पर बड़े आरोप लगाए कि शायद वो उनकी जान न ले ले या उनसे उनको खतरा है। लेकिन आप ये देखिए, अखिलेश यादव से तो फायदा ही है ना आजम खान को। वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो आजम खान की वजह से अखिलेश यादव को मिल रहे थे। तो अखिलेश यादव क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे? आजम खान जो है जेल में रहने के बाद भी, जेल में रहने के बावजूद भी अखिलेश यादव के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। इतना वोट बैंक, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्लिम समुदाय के लिए अखिलेश यादव बात करते हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह आजम खान है। तो क्यों उन पर आरोप लगने, क्यों अखिलेश यादव ऐसा करेंगे? जी देखिए, करेंगे या कयास जो लगाए गए किया तो उन्होंने है, क्योंकि लगातार समर्थक भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपने इस ईगो में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिवपाल के साथ बगावत की है, उन्होंने मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जिससे शिवपाल यादव खफा होते नजर आए। और जब शिवपाल यादव अपने हक की सीट मांगने जाते हैं, आजमगढ़ से सीट मांगते हैं अपने बेटे आदित्य के लिए, उस वक्त भी साफ साफ जो है वो इनकार करते नजर आते हैं। यहाँ पर जो है
शिवपाल यादव को कि वो सीट नहीं दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो वो सीटों की मांग रखते हैं उनके लिए उनको साफ इनकार कर दिया जाता है, जिस वजह से उन चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उस वक्त से ही ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जो आजम खान की हम बात कर रहे हैं कि आजम खान के पास एक मुस्लिम वोट बैंक है, उसके बावजूद जो है अखिलेश यादव अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते नजर आ रहे हैं। तो ये बात सही है और सटीक है कि यहाँ पर अखिलेश यादव जरूर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जिस तरीके से उनसे उनकी यूपी की सत्ता भी उनसे हट चुकी है, छिन चुकी है, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यहाँ पर अपना परचम लहरा रहे हैं यूपी में। तो इससे अखिलेश यादव को एक सबक सीखने की जरूरत है कि अपने ऐसे नेताओं के साथ अगर वो इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो सपा का शायद अस्तित्व ही एक दौर ऐसा आएगा कि खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, अपने मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार अखिलेश यादव करते हैं, और सिर्फ मंत्री ही नहीं, उनके परिवार का भी सदस्य जो पार्टी में होता है उसके साथ भी अखिलेश यादव के इस तरह के व्यवहार देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं इतने गलत थे कि कोई उस पार्टी में रुकना भी नहीं चाहेगा। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि आजम खान जो है अब अखिलेश यादव के साथ होंगे या नहीं होंगे, ये बात तो हमने की, लेकिन अब किस पार्टी को वो नेक्स्ट मौका दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आजम खान अपनी नई कोई संगठन की शुरुआत करेंगे? लेकिन जिस तरह से आपने बात की, शिवपाल यादव वहां मौजूद थे, आंखों में उनके आंसू थे, किस तरह से उनका स्वागत उन्होंने जेल के बाहर किया। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव माफ कीजिएगा शिवपाल यादव के साथ मिलकर आजम खान कुछ नया संगठन की शुरुआत करेंगे, या बीजेपी जो एक और ऑप्शन बनता है कि उसमें जाना उनके लिए तय हो सकता है? जी, कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव को लेकर पिछले कई दिनों से कह लीजिए यहाँ पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन जो है थाम सकते हैं, और उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए थे, और कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ से मीटिंग भी करने पहुंचे थे। उनकी वो 30 मिनट की मीटिंग का अभी तक कोई तूल सामने निकल कर नहीं आया, क्योंकि शिवपाल यादव कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मीटिंग तो की है, लेकिन सही वक्त और सही टाइम आने पर ही वो मीडिया को बताएंगे कि आखिर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं। क्या वो लेकिन हम ये भी कह सकते हैं साक्षी, क्या वो सही वक्त यही था कि जब आजम खान जेल से बाहर निकल कर आएंगे और वो तब आजम खान के साथ मिलकर क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि दोनों ही अखिलेश यादव के धोखे से जूझ रहे हैं। और आजम खान ने भी ये बात साफ साफ कह दी है कि जब जड़ ही यहाँ पर मैली हो और जड़ में ही फूक पड़ रही हो, तो शायद कहीं ना कहीं सपा पार्टी का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, सपा पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और उसकी बड़ी वजह बिल्कुल हमें मिल गई, जिस तरह से अंजलि ने हमें बताया कि क्या चीज़ें हैं जो सपा पार्टी की एक बड़ी वजह बन रही हैं, जिससे उनके मंत्री जो है, उनके नेता जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, और ये देखने को मिल भी गया है। और सवाल जो है, लगातार कई सवाल इसके बीच खड़े हो रहे हैं कि आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर अब क्या करने वाले हैं। सपा पार्टी की बड़ी हार यहीं देखने को मिलेगी जब एक नई शुरुआत शिवपाल और आजम खान की तरफ से होगी। इसके कई जवाब हमें मिल चुके हैं, हमारी ऑडियंस को भी मिल गए होंगे, और ऐसी लगातार अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसी डिबेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कैसा लगे आपको ये प्रोग्राम, और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।